बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 18 अक्टूबर 2022 हम शोहदा कारसाज की याद में 15वीं बरसी पे उनको यहाँ जमा हुए हैं। 18 अक्टूबर 2007 वो दिन था जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस आई थी, और वो दिन आप में से काफ़ी लोगों को जो वहाँ मौजूद थे बहुत अच्छी तरह याद होगा। एक जश्न का समा था। एक दिन पहले से, एक रात पहले से पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लाखों की तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कराची अपनी लीडर को खुशामदीद करने आए थे। और जब दिन के 12:15 बजे के करीब उन्होंने लैंड किया, उनका तैयारा कराची एयरपोर्ट पे उतरा, तो सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये नारा गूंजा था कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने एक शानदार इस्तकबाल किया, और जहाँ पे हम खड़े हैं, ये एयरपोर्ट से अगर मैं अभी जाऊँ तो मेरे ख्याल है 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पहुँचने में तकरीबन 12 घंटे लगे थे। और रात को 12 बजे से कुछ पहले ठीक इस पुल के थोड़ा आगे एक धमाका हुआ, उसके बाद दूसरा धमाका हुआ, और इन दोनों धमाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 180 जियाले शहीद हुए, 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन हालत ये थी, मैं ख़ुद यहाँ मौजूद था, कि दूसरे धमाके के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं। और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उन दहशतगर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाक़या किया था, उसके बाद जहाँ हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंधोनाक वाक़या फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया, जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था, और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम, उनका विज़न लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब वही विज़न लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शहदा को हमने जो तदफीन
गढ़ी खुदाबख्शी कब्रिस्तान में उनकी की थी। और उनके जो फैमिलीज़ हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूँ खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है, और हमने उसी वक्त उन शहदा की फैमिलीज़ का ख्याल रखा था। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज ज़िंदा है, और इंशाल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न, उनकी अवामी खिदमत का जो सबक है वो लेके ही आगे बढ़ेगा। एक एक करके कर ले। जी, इस वाक़े में आप भी जख्मी हुए थे, हमें याद है, और कई दिनों तक शायद उसके बमों के जो छुरे हैं वो आपके जिस्म में रहे, लेकिन ये वाक़या हो गया। उस वक्त के वज़ीर आला ने एक बयान दिया था कि ये रैली आधी रात के बाद ख़त्म हो जाएगी, और वो उसका बयान साबित हुआ और रैली आधी रात के बाद धमाकों की नज़र हो गई। उसके बाद आज तक इनके मास्टरमाइंड और बयान देने वाले से कभी पुलिस ने ये नहीं पूछा कि अरबाब गुलाम रहीम, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि आधी रात के बाद यहाँ धमाके हो इसकी गए? इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर हुई थी। उस वक्त भी हम जो ख़ास तौर पे पिंडी वाला वाक़या था उसकी, इधर भी आपको पता है कि उसी वक्त इन्होंने वो जाए वकू को धो डाला और सारे शवाहिद मिटा दिए। ये एक साजिश थी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन उसी शख्स जिसका आपने नाम लिया उसका फिर उसके हल्के के अवाम ने जो हाल किया वो आप सब ने देखा है। तो हम तो जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मेरे ख्याल है 29 दिसंबर थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहतरमा शहीद के सोहम के बाद, और उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और लोगों ने उस शख्स को सबक सिखा दिया। वो दर दर फिरता है, मारा मारा फिरता है, उसको इवन उसके हल्के के अवाम, फिर पिछली बार तो पता नहीं 3-4 हल्कों से खड़ा हुआ था और हर जगह से वही हालत हुई उसकी, फिर बाई इलेक्शन में भी खड़ा हुआ था फिर भी वही हालत हुई। तो ये तो जवाब उधर ही से मिल गया, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज का। अच्छा सर, ये बता दें कि 15 साल बीत गए, बड़ा एक तारीख वाक़या है, इसको मुंतकी अंजाम तक मज़ीद कितने साल लगेंगे पहुंचाने में? ना अभी तक कातलों का पता चला, ना किसी को सज़ा मिली, इतने सारे शोधा की तारीख आपके पास है, तो ये मतलब आप हुकूमत में होते हुए भी कोई आप भी इमरान खान की तरह बेबस हैं, क्या है? नहीं, बेबस की बात नहीं है। जो शवाहिद अगर मिटा दिए जाएँ उसी वक्त, आप खुद सोचें ये साजिश के तहत ना सिर्फ यहाँ बल्कि पिंडी में जाए वकू को उन्होंने उसी वक्त वॉश आउट कर दिया, सारे शवाहिद मिटा दिए, रोड खोल दी गई, इतना बड़ा वाक़या हुआ, 180 लोग शहीद हुए, लेकिन उस पर रिएक्शन, और उसके बाद हम जब FIR कराने गए उस पर बड़ी उन्होंने तकालीफ दी। मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैं जब चीफ मिनिस्टर बना था, उस वक्त जो CDD के हेड थे उनको मैंने दोबारा कहा था, और सारी उन्होंने एक बार और तहकीकात की थी, लेकिन इतनी, जैसे मैंने बताया कि जब एक मुनज़्ज़म तरीके से पहले दिन, और नामों के बारे में सबको पता है कि कौन थे इसके पीछे। और मैं फिर जैसे अभी पहले आपसे पहले सवाल में उसमें बता दिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने के मुताबिक जमहूरियत ने उनसे इंतकाम ले लिया, उन सब से। वो सब अब यहाँ पे जो है भुट्टो शहीद का नाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम जिंदा है, उनको लोग बुरे नामों से ही याद करते हैं। यही ये बता दीजिएगा इमरान खान ने कल कहा है कि कराची में जो मलीर से पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ धांधली की गई, और जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध है वो सिंध हुकूमत के बना हुआ है, सिंध हुकूमत का चहीता, और मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन दोबारा हो और धांधली फ्री हो। क्या मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आती इस शख्स की, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है, अपनी पार्टी के का खुद जनाजा निकालता है, और फिर भी लोग उसके। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, देखिए इस मुल्क में है जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप फौज कशी करें और इक़्तिदार हासिल कर लें, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बहुत बार कोशिश हुई है और हर दफ़े फेल हुई है। मैं पास में नहीं जाना चाहूँगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब लॉन्ग मार्च करके गए थे, उन्होंने जाके कहा था, और उसके इख्तिताम किस चीज़ पे हुआ? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एक जमहूरी तरीके से। अच्छा, ये शख्स जो है, इसने पहले रिज़ाइन कर दिया। जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया। चलो जीत भी गया, 6 सीटों पे जीत गया था, फ़र्क क्या पड़ा? 0। पीटीआई का स्कोर क्या है? 0। भाई एमएलए तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कि अगर आपने, और जो इस वक्त कोalition गवर्नमेंट है, उसने क्या किया था? 172 से ज़्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। आइन का तरीक़ेकार ये है, कानून का तरीक़ेकार ये है, और ये अपने नंबर घटाता जा रहा है। इसके पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, कितने बच गए? 154। वो कैसे? अब ये रोज़ अपने घटाता जाएगा। तो इसकी शिकस्त, मतलब ये अपने पर में ना, जो मैं 6 सीटें जीत गया, बड़ी बात हो गई। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी, मतलब 6 सीटें इसकी पार्टी की कम हो गई। ये आप सोचिए, इसकी वजह से, इस शख्स की वजह से। अगर ये अपने और बंदे खड़े कर देता, जीतते हारते, तो उनकी 6 सीटें बढ़ती ना। तो ये पीटीआई की शिकस्त, उसने जो जमहूरी शिकस्त उसकी हुई है, एक कम अकली की। और इसकी अकल के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ अर्सा उसके साथ गुजारा है। तो मैं ये ख़त्म कर लूँ यार, ये ख़त्म कर लूँ। मैंने उसके साथ कुछ अर्सा गुजारा है, उसकी अकल के बारे में जानता हूँ। ये उसी की सोच हो सकती है। ऐसी कई और वाक़यात हैं, कभी मौका मिला तो बताएंगे। मैं वो इतना हल्का नहीं हूँ कि ये जो बातें एज प्राइम मिनिस्टर से पता, हम ओथ लेते हैं, लेकिन उस ओथ का भी इसने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं वो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकता, इसलिए कि मैंने हलफ लिया हुआ है। लेकिन उस सारी ओथ का कभी वो लीक्स के बारे में बता देता है, कभी अजीब आदमी है, कभी इसको कोई मिस्टर एक्स तंग करता है, कभी वाई तंग करता है, नाम लेने की हिम्मत है नहीं। कल परसों भी इसने इस्लामाबाद वाला, इस्लामाबाद में तो यार बहुत है, इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़रा हैं, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब हिम्मत है नहीं, अकल है नहीं, अपनी पार्टी को डिबोता चला जा रहा है। ही इज़ नॉट गेटिंग एनी यंगर। एक बात बता दूं आपको, अभी हर दिन एक बुढ़ाई हो रहा है हर एक की तरह, लेकिन ये हरकतें वैसी करता है जैसे अभी कोई टीनेजर हो। वो जो होते हैं ना टीनेजर का, उर्दू में क्या कहते हैं? बचकाना हरकतें। मतलब ये होते हैं ना, जो हम थे जब अपने 15-20 साल की उम्र में, तो हर चीज़ कर देते हैं, सारी चीज़ें मैं क्रिकेट खेलूँगा, ओपनिंग भी मैं करूँगा, बॉलिंग भी पहले मैं करूँगा, विकेट कीपिंग भी करूँगा, सारे 10 लोग हट जाओ, एक बंदा 11 की काम करेगा। तो ये हरकत इसने की है, ये आगे करता रहेगा। मैं आपको बता दूं, इसकी जो है डाउनफॉल, इसी जिस दिन इसने फैसला किया था ना। अच्छा, मैं ये समझा जब ये फैसला किया, मैंने कहा वो कभी कभी जज्बात में आके आदमी कहते हैं मैं सारे हल्कों से लड़ूंगा, इसको अकल आ जाएगी, इसलिए इसको इसका पता नहीं था। और मैं अभी तो प्रूव हो गया ना, मतलब पीटीआई को अपनी 6 सीटें हारने की मुबारकबाद हो, इसलिए सीट तो उनकी 0 है। इतनी सी बात है, अगर सब समझ जाए। रेलवे के हवाले से गवर्नमेंट पे ये भी इल्जाम आ रहा है कि वो बलदियाती इलेक्शन से भाग रही है। हालांकि हम जानते हैं कि सिंध में इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन जरा इस पर भी कुछ ये मैं देखें, हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया है, इशू ये नहीं है। हमारा मलीर का हल्का था, हम अल्लाह ताला का शुक्र है मलीर से जीते। अच्छा, अब आप एक काम कर लें, हम भाग रहे हैं जो कह रहे हैं ना, मलीर के हल्के की रिजल्ट आप सबके पास है, आप लोग एनालाइज कर लें, मैंने की है ऑलरेडी एनालाइज। जो हमारी उसके बाद मलीर टाउन है जिसमें ये इलेक्शन हुआ था, मलीर टाउन में यूनियन कमिटीज़ हैं, 10 या 11 यूनियन कमिटीज़ हैं। उन 10 यूनियन कमिटीज़ हैं, उन यूनियन कमिटीज़ के रिजल्ट देख लें कि मलीर टाउन हम जीते कि नहीं जीते। हम क्यों भागेंगे? इसी तरीके से लियारी टाउन होता इलेक्शन से, ये भागा, हम जीतते। हम बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ इस वक्त इलेक्शन में हमारी सबसे बेहतर पोजीशन है, लेकिन सिर्फ हम अपने फ़ायदे के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो वो नहीं चाहेंगे। और इसी वजह से हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हमारा जो प्लान था, जो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ पहले शेयर किया था, 2 हिस्सों में क्यों होते हैं इलेक्शन क्यों
2015 में भी हुए थे, अभी भी, कि जी पहले 4 डिवीजन में हमने पहले इलेक्शन कराए, 2 डिवीजन में अब करा रहे हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होती है इसमें बहुत फ़र्क है। ये घर घर में झगड़ा होता है और बहुत टेंशन हाई होती है, इसलिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे कैंडिडेट खुद खड़ा होता है अपना नेशनल जनरल प्रोविंशियल में, और वो फिर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इस वजह से हम 2 हिस्सों में करते हैं कि हम एक इलाके की लॉ इन्फोर्समेंट के लोग दूसरे इलाके ले जा सके मैनेज करने के लिए। इधर इस वक्त हमने कराची की बहुत सारी पुलिस, इसलिए कि कराची के अलावा बाकी सारे डिविजन्स हमारे अभी तक सैलाब में, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम करने के लिए गए हुए। तो हमने सिर्फ ये बताया है इलेक्शन कमीशन को कि हमारे पास वो नफरी मौजूद नहीं है। और आप कह इस वक्त तो इससे ज़्यादा बेहतर मौका इलेक्शन का ही नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, सिर्फ ये तो शोर बहुत मचा रहे हैं, लियारी की हमने टाउन्स ही जीतने हैं ना, वो यूनियन कमिटीज़ जीतनी है ना। उन 10 यूनियन कमिटीज़ का एनालिसिस करने कौन जीत रहा है पता चल जाएगा। साहब, क्या आप समझते हैं कि कोई जमहूरी सिस्टम को कोई खतरात ला के, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि वो जब इस्लामाबाद आएंगे लॉन्ग मार्च लेकर, आप वक्त पे इंतखाबात नहीं करवा रहे, तो आप जिम्मेदार होंगे। सिस्टम डीरेल होता है, अगर कोई और आ जाता है तो जिम्मेदार पीडीएम में शामिल जमातें होंगी। गीदड़ भपकियाँ ऐसे कहते हैं, मैंने उर्दू मेरी काफ़ी कमज़ोर है, ये लफ्ज़ मुझे आता है, इसे कहते हैं गीदड़ भपकियाँ। एक गीदड़ यही कर सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये शख्स, मैं बहुत अच्छी तरह 4 साल मैंने भी गुजारे हैं, मीटिंगें भी की है इसके साथ, सब कुछ किया है। मैं ज़्यादा कहूँ ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें नहीं बता सकता लेकिन इस शख्स की सिर्फ तो बता सकता नहीं है हाल। ये वही है ना, आपने अभी भी तस्वीर हैं जो दीवार फलांग के भागा था, तस्वीर आपने देखी है। ओ भाई छोड़ो ये बातें, ये वही शख्स है ना जब शुरू हुई थी तो जाके पेशावर छुप गया था। मैं अभी बातें जो थोड़ी बहुत मैं अगेन लोगों से यही करूँगा कि इसको, ये वही शख्स है जिसको 4 साल तक पहली सेशन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा सिलेक्टेड पीएम, इसने तालियां बजाई थी। अब खुद कहता है मैं सिलेक्टेड पीएम था, मैं तो जी कुछ नहीं। इसकी बिलावल साहब ने जलसों में कहा कि तुम एक कठपुतली हो, तुम्हारी डोरें किसी और के हाथ में। कहते हैं जी मैं तो ऐसी था, डोरें किसी और के हाथ में थी। हम कहते हैं कि इसका दौर करप्ट तरीन दौर था, और मैं आपको आज दावे से कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद कहेगा वाकई करप्ट तरीन दौर था, मुझे क्या पता ये सब हो रहा था, मैं तो माली हाँ। ये शख्स है, ये हर चीज़ जिस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन है मेरे पास, ये वो शख्स है जो अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मैं हिस्ट्री में ना माजिद खान का सबको पता है, जब ये क्रिकेट में हुआ करता है, जावेद मियादाद के साथ इसने क्या किया ये सबको पता है। अभी जहांगीर तरीन, अलीम खान, नाम, ये हर एक को सैक्रिफाइस कर देगा सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और बहुत जल्द इस मुल्क के लोग दे विल सी थ्रू हिम। ये मुश्किल नहीं है, अभी तो ये बहुत दूर बैठा है ना। हालत ये है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट बुलाता है। आपसे मैंने ख्याल कराया से कि मिला, कहता है कि ये मुझे, मैंने पूछा था एक सहाफ़ी से, मैं नाम नहीं लूँगा, अब कहा कि यार वो आपका सवाल करके, कहते नहीं वो तो इन कैमरा था, तो वो कैमरा के सामने आके आपको फेस नहीं कर सकता, दुनिया को क्या फेस करेगा। अच्छा ये बता दीजिए, इलेक्शन खत्म हो गए बता दो। नहीं, हमारे पास वो कुछ इत्तेफाक हो गया है, उसको हम लीगली देख रहे हैं, और जो नॉर्मल प्रोसीजर, देखिए हमने खुद कहा था इस ड्राफ्ट को लेके कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई को भी सिफारिशात देनी है तो दे। हाँ, जो हम समझेंगे, जो हुकूमत समझेगी, जो प्रोविंशियल असेंबली समझेगी दुरुस्त है, वो सिफारिशात मंजूर करेगी। सर्कुलर रेलवे जो है उस पे काम बंद हो गया है, उसका क्या स्टेटस है, और सिंध हुकूमत उस पे फंडिंग करनी थी क्या? बहुत अच्छा सवाल किया। सर्कुलर रेलवे 2016 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रिवाइव किया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म को नवंबर दिसंबर 2016 में कहा कि जी इस सर्कुलर रेलवे को आप बना सकते हैं सिर्फ उस मोड में कि जो ऑरेंज ट्रेन
जिस तरीके से बनाई है आपने लाहौर में, उस तरीके से बना सकते हैं। उस वक्त के वजीर आज़म ने इत्तेफाक किया, इन प्रिंसिपल अग्री, ये सारे खतूत और सब मौजूद है। उसके बाद में 29 दिसंबर 2016 को चाइना गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट से उनकी जो JCC होती है उसमें इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कराई। 3 महीने के अंदर, वो लंबी कहानी है ये। माशाल्लाह ये हुकूमत आई, उसने पता नहीं कभी कहते हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, कहते सिंध नहीं करे वफाक करेगा। सिर्फ वो जो 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज, उसमें भी ये कहते नहीं ये हम करेंगे, भाई कर लो। एक बहुत फॉल्टी, मैं ये कह रहा हूँ, जब ये जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट आई, मैंने पहली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ऐसे नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी इसने वही कंटिन्यू कर रही थी, उन्होंने साल एक गंवाया था पिछले अरस्तु के साथ, तो वो अटकी रही मेरे पास। मुझे 2 दिन पहले वजीर आज़म साहब का फ़ोन आया और आज सुबह दोबारा फ़ोन आया। उन्होंने कहा है कि अगली जब भी चाइना की उनकी ट्रिप होगी, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने खुद लिखा है कि हम ऑरेंज ट्रेन के तरीक़ेकार पे KCR करना चाहते हैं, EPC प्लस फाइनेंसिंग, जिसके अंदर बिडिंग होगी और एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, जैसे ऑरेंज ट्रेन हुई थी उसी पैटर्न। जो मैं पहले दिन से 2016 से, कितने साल हो गए, 16 से 22, 6 साल तकरीबन, 6 साल गंवाए हमने, मैंने गंवाए। आप इसको कह लें, मैं नहीं, ऐसे लोगों से जो मैंने कहा ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वजह से पता नहीं चलता अकल के बारे में, तो गंवाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह मुझसे दोबारा, पिछले 4 दिन में 2 बार बात कर चुके हैं, कल हम मीटिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो 2016 में हमने कहा था, इसलिए और तरीका नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। $3 अरब का प्रोजेक्ट, सवाल ही नहीं पैदा होता। वी डोंट हैव दिस फाइनेंस, वो लंबी बात हो जाएगी। तो खुशखबरी है सबके लिए इंशाल्लाह ताला। है बहुत अफसोसनाक बात कि 6 साल तकरीबन हमने गंवा दिए, लेकिन हमारा एक्सरसाइज काफ़ी पूरी है। जब हमने 2016 दिसंबर में कमिट किया था, मार्च में हमने इसकी फीजिबिलिटी तैयार करके और इसको PWPD से करके मई तक सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने भी पास कर लिया था। मई 2017 में चाइना के अंदर मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम हफ्ते के अंदर जाके एक्निक से इसको क्लियर कर देंगे, उसमें टाइम लगा, वो अक्टूबर-नवंबर में जाके एक्निक से क्लियर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ये जब हुकूमत आई तो उनका काम है ना, ये समझते हैं कि कुल अकल है और अकल ज़ीरो है, हर चीज़ पे उनको, हर चीज़ पे महारत हासिल है। हम ये नहीं कहते, हमारी हमेशा तरीक़ेकार ये रहा है कि जिस शख्स को जो चीज़ आती है पहले उससे सलाह मशवरा करे और जैसे वो एडवाइस करे वैसे आगे बढ़े। ये अपने आप को कुल अकल समझते हुए उन्होंने हर चीज़ जानती है और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का कबाड़ा निकाला। 5 साल इसको कम से कम डिले किया और ये कराची के लोग इनसे हिसाब मांगे कि जी ये सारी चीज़ करने के बाद उधर ही आके फंस गए हो, तुमने किसी शख्स के कहने पे 1950 वाली ट्रेन चलवा दी। हमने बहुत अपोज किया कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिंध हुकूमत से 6 अरब रुपए ज़बरदस्ती वसूल किए सुप्रीम कोर्ट को गलत बयानी दे के। मैं ये नहीं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के इसमें कसूर है। अगर फेडरल रेलवे मिनिस्टर, हालत ये थी कि मैंने उनसे कहा, ये स्माइल आ गई मुर्तज़ा को, इनके ये पता है इनको, मैंने कहा यार खड़े हो जाओ, जो गलत है उसको गलत कहो। कहते मैं नहीं कहूँगा, आप लोग कहें, मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहूँगा कुछ। मैंने सिर्फ ये कहा था जो गलत चीज़ है, जो आपको समझ नहीं आ रही, उनको बताओ। कुछ रोज कबल गाजी कोर्ट में पुलिस की चढ़ाई का आपने नोटिस लिया था, खवातीन पर तशद्दुद हुआ था। आज फिर वहाँ बड़ा एक एहतजाज हो रहा है और बड़ी तादाद में पब्लिक मौजूद है और कहा जा रहा है कि पुलिस वहाँ घर गिराने आ रही है, तो उस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह।